गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम ईआरपी के से रिलेटेड और कुछ जानकारियां लेते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी पीओ कंटेंट एंड व्हाई द completeness important, where do you gather PO data from and who approves the PO। सारी चीज़ें, बड़ी सारी चीज़ें जो हम देखते हैं। when should POs be created, how to use Excel for the PO creations। ईआरपी पर्सन पीओ के प्रबंधन में क्रूशियल रोल निभाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी इंफॉर्मेशन सही तरीके से सिस्टम में डाली जाए और उनका फ्लो सुचारू रूप से होता रहे। ईआरपी सिस्टम में सही तरीके से पीओ का निर्माण करना, जिसमें सभी नेसेसरी डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग या डिलीवरी टर्म्स शामिल हों। सुनिश्चित करना है कि पीओ अदर सिस्टम जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और प्रोक्योरमेंट प्रणाली के साथ इंटीग्रेटेड हो। ईआरपी में बिल्ट इन वैलिडेशन रूल का उपयोग करना ताकि एरर जैसे इनकरेक्ट आइटम कोड्स या मिसिंग इंफॉर्मेशन को रोका जा सके। ईआरपी सिस्टम में सप्लायर को अप टू डेट डेटाबेस बनाए रखना, जो पीओ बनाते समय सप्लायर का चयन करना आसान बनाता है। सुनिश्चित करना कि सभी सप्लायर डिटेल जैसे पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी कंडीशन सही हो। कंप्लीटनेस कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है, खासकर डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेस फ्लो एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में। ईआरपी सिस्टम के संदर्भ में कंप्लीटनेस का मतलब है कि सभी रेलिवेंट डाटा, प्रोसेस और कंपोनेंट सिस्टम में शामिल है, सही है और पूरी तरह से इंटीग्रेट है। जैसे कि कोई भी हमारा वो बनता है, कोई भी अगर मान लो हमारा चालान आता है तो उसका बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। उसका कौन सा स्टाइल आया है, उसके अंदर क्या आइटम आया है, उसका एसओ नंबर क्या है, किस मर्चेंट का आया है, सारी डिटेलिंग उसमें पूरी होनी चाहिए। सीनियर मर्चेंट ईआरपी पर्सन को पीओ बनाने के लिए एसओ नंबर, आइटम नंबर, क्लियर आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, डिलीवरी डेट एंड वेंडर डिटेल देना अनिवार्य है। एक ईआरपी पर्सन जैसे अक्सर ईआरपी कंसल्टेंट, मैनेजर या स्पेशलिस्ट कहा जाता है, ईआरपी पर्सन को कंप्लीटनेस एंड एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाटा का माइग्रेट करते समय, अपडेट करते समय और डेली ऑपरेशंस में कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। इसमें मिसिंग या इनकरेक्ट जानकारी की जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही तरीके से एंटर किया गया है और समस्याओं का समाधान करना भी शामिल है। तो ईआरपी पर्सन को बहुत सारे काम करने होते हैं, उसी के आधार पर पूरी टिका हुआ होता है कि हमारी इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं है कल, है ना, कि बिल्स वगैरह हाँ सारे बिल बिल रिकॉर्ड भी कुछ देखना है तो हाँ हाँ ईआरपी से निकाला जा सकता है। हाँ ईआरपी पर्सन की हेल्प से सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे रोल होते हैं। हाँ, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे और बहुत मदद भी मिलती है और डेली टू डेली बेसिस पे वर्क हाँ, भी आगे फ्लो में सुचारू चलता रूप है। से होता रहता है। हर किसी को पकड़ना नहीं पड़ता या बार-बार रजिस्टर नहीं खोलने पड़ते, सारी चीज़ें एक ही पेज पर सब कोई देख सकता है, कोई किसी के पास भागेगा नहीं, सब कुछ कंप्यूटर में एंट्री मिल जाती है ना। ईआरपी पर्सन को पीओ बनाने के लिए एसओ नंबर, आइटम नंबर, क्लियर आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, डिलीवरी डेट एंड वेंडर डिटेल देना अनिवार्य है। यह सही जानकारी सीनियर मर्चेंट कंपनी द्वारा बनाई गई गूगल शीट में डालता है ताकि ईआरपी पर्सन को पीओ बनाने में सुविधा हो और वह पीओ सही पीओ बनाकर दे सके। कंपनी के रूल्स के हिसाब से जब पीओ बन जाता है तो उसको अप्रूवल के लिए कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन के पास भेजा जाता है। जब ये पीओ वह अप्रूव कर देता है तो फिर आगे प्रोसेस में वेंडर को दिया जाता है। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा अच्छे से ना। ओके, थैंक यू।